यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी के यहाँ पर टेस्ट देखेंगे हम लोग फॉर्मेस का, ठीक है। फॉर्मेस का पेपर जो यहाँ पर है ये बिहार स्पेशल का है, राइट। बिहार स्पेशल के यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 150 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें होंगे, जो हमारा सिलेबस होता है इसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर देखो 150 क्वेश्चन होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किए गए यहाँ पर फॉर्मेस के द्वारा, ठीक है। अभी जो और भी टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, जैसे कि एडुटेरिया है ना, और यहाँ पर जो बिहार के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेस का, राइट। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेस जो है अभी यहाँ पर यूपीएससी का पेपर कराता है, ठीक है। स्टेट पीसीएस का भी अभी यहाँ पर कुछ टाइम से आने लगा है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टेट पीसीएस के लिए भी क्वेश्चन लेके आने लगा है फॉर्मेस, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इसके 1 से 150 तक क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा, भी मैं आपको दिखाता भी हूँ क्वेश्चन कि पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, बताना कितना था। आंसर हो जाएगा पहले का बी करेक्ट है, 1106 वर्ग प्रति वर्ग व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर होगा बी नंबर। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जिससे वह उस समय भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बन गया था। और जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या से होता है। और बिहार का जो उच्च घनत्व है इसकी विशाल जनसंख्या तथा तुलनात्मक रूप से कम फूट क्षेत्र के कारण होता है। आंसर क्या होगा, फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, ये क्या थी, है ना। आंसर क्या होगा, ये थी कितनी 51.5%, ठीक है। 51.5% इसका आंसर होगा। और इसका अर्थ होता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक की जो आयु की महिला है जनसंख्या, उसमें आधे से अधिक यहाँ पर कुल साक्षर महिला थी, ठीक है। और बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2 और महिला साक्षरता 51.5, ठीक है। ये नोट करना है डेटा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन 3 है 11.29% के यहाँ पर नगरीकरण दर के साथ बिहार का स्थान कितना था। देखो बिहार का जो स्थान था ये हो जाएगा भारत में दूसरा सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीकरण दर जो केवल थी 11.29% थी, अर्थात इसकी जनसंख्या का छोटा भाग यहाँ पर शहरी क्षेत्र में निवास करता था, जबकि अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। इससे बिहार भारत का दूसरा सबसे कम नगरीकृत राज्य बन गया है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तीसरे का बी करेक्ट है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, है ना, वैसे टाइप पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका फ्रेम करके रखा है पूरा, बिल्कुल जो क्वेश्चन जैसे कि बीपीएससी पूछता है ना उस पैटर्न पर है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 यहाँ से, गया के काले पत्थर के शिल्पकार विशेष रूप से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। आंसर क्या होगा, फोर्थ का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ये विष्णुपद मंदिर इसका सही आंसर है, ठीक है। विष्णुपद मंदिर के निर्माण के लिए अपने काले पत्थर के शैल कौशल और यहाँ पर शिल्प को लेकर के प्रसिद्ध बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार के अतिरिक्त गया के अतिरिक्त बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पत्थर कला केंद्र के रूप में भी जान सकते हैं इसको। आंसर क्या होगा, पाँचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा, सही आंसर होगा इसका, ठीक है। इस क्षेत्र में पत्थर नक्काशी और मूर्ति कला की एक दीर्घ परंपरा रही है, जो विशेष रूप से नालंदा महाविहार जैसे प्राचीन बौद्ध विरासत से संबंधित होगी, ठीक है। एक बात और, जैसे कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकलता है ना, क्वालिफाई होता है, तो अब जैसे कि आप मेंस का कोई क्लास लेना चाहते हो, है ना, या मेंस के बारे में आप इसको जानना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो जो फॉरम है इसके द्वारा आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना, अगर दिल्ली रहते हो, राइट, या फिर आप जो जैसे यहाँ पर इसमें लिखा है तेलंगाना, हैदराबाद, यहाँ से कहीं से अगर आप हो तो इसमें कॉन्टैक्ट करके आप इसमें पूरा अच्छा सा जानकारी ले सकते हो, है ना, एकदम मतलब आपको एकदम एक्यूरेट जानकारी, सही जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अथराइज सर्विस सेंटर है, मतलब यहाँ पर सर्विस सेंटर के अथराइज यहाँ पर पूरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है। पूरा आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझाई जाएगी, बताई जाएगी कि क्या यहाँ पर इसका है, ठीक है, एक्यूरेट जो डिटेल होगी वो। तो काफ़ी अच्छा किया यहाँ पर फॉरम है इसने, कि जो बीपीएससी के लिए भी टेस्ट सीरीज इस पर लॉन्च किया है ना, तो क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं इनके। हम लोग क्योंकि अभी यहाँ से पहला पेपर कर रहे हैं बिहार स्पेशल का, बिहार स्पेशल के हिसाब से पहला पेपर है ना। तो आगे आते हैं, देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, पाँचवा तो हो गया ना, पाँचवें में आपका क्या था, पाँचवें करेक्ट आंसर ए नालंदा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, सुजनी कढ़ाई का मूल रूप से किस विकास किस रूप में हुआ था। आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये एक घरेलू पुनर्चक्रण एवं रजाई बनाने की परंपरा होगी, छठे का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7, इनमें से बोला है कि किन पुरातात्विक स्थलों से बिहार का प्राचीन शिल्प कला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आंसर क्या होगा, 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये एक तो यहाँ से आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ये बोला है कुम्हरार, दूसरा बुलंदी बाग, तीसरा यहाँ पर नालंदा, चौथा राजमहल। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये आपको हो जाएगा सिर्फ
2 बातें इसकी क्या होंगी, 3 बातें करेक्ट हैं, पहला दूसरा तीसरा। एक तो कुम्हरार, बुलंदीबाग, नालंदा, राजमहल इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ से इसका बी करेक्ट होगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, सिक्की शिल्प मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, ये संबंधित है उत्तरी बिहार मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन 9 नंबर है, सिक्के शिल्प की प्रसिद्ध प्रतिनिधि जिन्हें 1969 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कौन थी? आंसर हो जाएगा 9वें का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये थी बिंदेश्वरी देवी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बिहार के मिथिला क्षेत्र की बिंदेश्वरी देवी को सिक्के शिल्प के सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर प्रतिनिधि माना जाता था, और उसी वर्ष 1969 में उन्हें इस स्वर्णिम घास कला क्षेत्र को लेकर के असाधारण योगदान के लिए भी यहाँ पर राष्ट्रपति जाकिर हुसैन द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 10 है, नंदनगढ़ के उत्खनन के दौरान निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। इनमें से एक तो टेराकोटा की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो प्राप्त हुआ था पंचमार्क्स के सिक्के, राइट, और उसके बाद कुषाण ताम्र के सिक्के, गुप्त स्वर्ण के सिक्के नहीं प्राप्त हुए थे, ये गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 2 3 करेक्ट है। गुप्त स्वर्ण के जो सिक्के हैं ये नंदनगढ़ के उत्खनन से गुप्त स्वर्ण के सिक्के की कोई प्राप्ति प्रमाण नहीं था। इस स्थल की सांस्कृतिक सामग्री मुख्यतः शुंग और कुषाण काल से संबंधित है, जबकि गुप्त स्वर्ण सिक्के बिहार के अन्य स्थल जैसे कि पाटलिपुत्र से संबंधित माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर, सकरी नदी के तट पर स्थित आपसड़गढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है नवादा। ठीक है, नवादा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसड़गढ़ जिसे आपसद या आपसड़ भी लिखा जाता है, ये बिहार के नवादा जिले में सकरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, बराबर पहाड़ियों में स्थित लोमस ऋषि गुफा का निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बराबर पहाड़ियों में स्थित लोमस ऋषि गुफा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 12वें का आंसर क्या होगा? 12वें का आंसर हो जाएगा जहानाबाद, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी। आगे आते क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है कि बोधगया में निकट बोधगया के निकट यहाँ पर स्थित ताराडी निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमाण प्रदान करता है? बताना है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा नौपाषाण काल से पाल काल तक। ठीक है, नौपाषाण से पाल काल तक इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 13 हो गया 14 नंबर है, नागौरजनी पहाड़ी स्थित गोपिका गुफा में निम्नलिखित में से किन कालों में अभिलेख प्राप्त होते हैं? किन कालों के अभिलेख प्राप्त होते हैं? 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये प्राप्त होते हैं। एक तो मौर्य काल है ना, और एक आपका हो जाएगा 7वीं 8वीं शताब्दी का। तो 1 और 3 यहाँ से 14 का करेक्ट होगा, आंसर यहाँ से ए सही है। क्वेश्चन 15 नंबर है 15, किस गुफा को मूल रूप से निग्रोध गुहा बरगद की वृक्ष गुफा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी करेक्ट है। यहाँ से सुदामा गुफा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सुदामा गुफा भारत का ज्ञात सबसे प्राचीन गुफा आश्रय स्थल है। इसका निर्माण अशोक सम्राट जो था उसके शासनकाल के 12वें वर्ष पूर्व कराया गया था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 15 हो गया 16 नंबर, चिरांत के नौपाषाण काल जो समुदाय है उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसलें उगाई जाती थी? आंसर 16 का हो जाएगा, ये उगाई जाती थी एक तो गेहूँ, चावल, मूंग, मसूर, इसका सही आंसर होगा। डी क्या होगा इसका सही आंसर है 60 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन 17 में वर्तमान विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये अहिल्याबाई होलकर, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 17 का अहिल्याबाई होलकर करेक्ट आंसर है। 18 है, मसाही पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 18 का सही आंसर यहाँ से क्या होगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से कैमूर, करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैमूर क्या होगा? सही आंसर है। क्वेश्चन 19 है 19 नंबर, बेतिया स्थित हजारीमल धर्मशाला ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्यों? देखो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे, बताना है। देखो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह यहीं से प्रारंभ किया था। 19 बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 यहाँ पर निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने लगभग 6 वर्षों तक नालंदा महाविहार में अध्ययन किया था? 20 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा, ह्वेनसांग इसका सही आंसर है। 21 नालंदा महाविहार को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? 21 का सही आंसर यहाँ से बख्तियार खिलजी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है 22। राजगीर में सप्तमाणी गुफाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि? देखो जो राजगीर में सप्तमाणी गुफाएं महत्वपूर्ण है क्यों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि सप्तमाणी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। सिंपल क्वेश्चन हो जाता है ना। तो यहाँ से जो 22वें का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वहाँ प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। देखो फॉरम है इसके यहाँ पर जो पेपर हम लोग करते हैं, इसकी यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो क्वेश्चन हम लोग के जो टॉपिक होता है वो टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन यहाँ पर सेट रहते हैं। नहीं कि पहला कि एक का पहले टॉपिक में आ गया, एक का नवा टॉपिक आ गया, यहाँ पर सीरियल वाइज सब टॉपिक्स यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं इसके। और एक बात और अच्छी कि यहाँ पर सब टॉपिक वाइज यहाँ पर इनकी टेस्ट सीरीज रहती है, और अच्छी बात है ना। तो इस वजह से यहाँ पर यूपीएससी और जो भी स्टेट पीस है जैसे बिहार का है, यूपी का है, तो यूपीएससी के लिए तो काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज यहाँ पर बनाता है फॉरम का, है ना। तो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो तो लगा सकते हो। हिंदी मीडियम में भी अभी आ गया, पहले तो इंग्लिश में था, अब हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर आने लगे पेपर। यहाँ तो काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका बहुत अच्छा है इनका। ठीक है, तो ले सकते हो यहाँ पे, ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है ना, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपना टेस्ट की बात कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो गया ना। 21 का क्या था, 21 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी था। नालंदा महावीर किसके द्वारा नष्ट किया गया था, तो बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन 22 है राजगीर में सप्तमाणी गुफाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि? देखो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बताया था मैंने, क्योंकि वहाँ प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी, इसलिए। दीदारगंज यक्षी को निम्नलिखित में से किसका सबसे बेहतरीन उदाहरण माना है? करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा। ये माना जाता है किसका, मौर्य काल का या मौर्य कला का। इसका आंसर हो जाएगा 23 का। 24 है जो दीदारगंज पक्षी है, ये चुनार के बलुआ पत्थर में एक ही ब्लॉक में उकेरी गई आमदकट स्वतंत्र रूप से खड़ी मूर्ति है, और इसी खदान का पत्थर है जहां से अशोक स्तंभ उसके पत्थर की आपूर्ति जानी जाती थी। आगे आते हैं क्वेश्चन 24 नंबर 24 है पश्चिमी चंपारण में भीतिरवा आश्रम को मूल रूप से किस नाम से जानते थे? आंसर हो जाएगा 24 का सही आंसर हो जाएगा क्या, 24 का सही आंसर हो जाएगा बी, कस्तूरबा सेवा केंद्र का सही आंसर होगा 24 में। 25 है बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? 25वें का आंसर हो जाएगा, ये लिखा गया था अशोक घोष, इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर है इनमें से कौन सी सब रचनाएं भिखारी ठाकुर द्वारा लिखी गई थी? 26 में बताना है आपको। देखो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, और उन्होंने कई प्रसिद्ध लोक नाटकों की रचना भी की थी, जिसमें शामिल थे कि विदेशिया, बेटी बेचुआ, है ना, और गब्बर घिचोर, ये सब शामिल थे। तो जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये सी करेक्ट है, 1 2 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 27 नंबर है बिहार के निम्नलिखित में से अंग्रेजी समाचार पत्रों के बारे में विचार करना है, सुमेल करना है। 27 पहला है सर्चलाइट आपका हो जाएगा 1918। ठीक है, उसके बाद द इंडियन नेशन आपका हो जाएगा क्या, द इंडियन नेशन बिका टू 1941। ठीक है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया 1986। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 27 का ए करेक्ट है। 28 नंबर आते हैं 28 नंबर बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? करेक्ट आंसर 28 का क्या होगा, ये हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन, सही आंसर है। 29 बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, ये था नूरुल अनवार, है ना, नूरुल अनवार इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने बिहार के प्रिंट संस्कृति के विकास में प्रारंभिक चरण के दौरान इसमें उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत की थी। 30 नंबर है 30 नंबर 1932 में दरभंगा से द इंडियन नेशन की शुरुआत किसके द्वारा की थी? आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये महाराज कामेश्वर सिंह, इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 31 शांतिदेव निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का यहाँ से, ये की थी किसकी? करेक्ट आंसर है एक तो बोधिचर्यावतार, शिक्षा समुच्चय और सूत्र समुच्चय, सभी यहाँ से इसके आंसर होंगे डी करेक्ट यहाँ से। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 32 बोले 1757 से 1947 की अवधि के दौरान किन क्षेत्रीय साहित्यों में महत्वपूर्ण रूप से विकास हुआ था? 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुरी, मगही और हिंदी, सही आंसर है 32 में। 33 नंबर है
33 है, बिहार के उन उत्तर वैदिक जो ग्रंथ हैं उसके में से एक, उसमें इसके विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? ये महत्वपूर्ण जो विकास का केंद्र था। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, ब्राह्मण और उपनिषद इसका सही आंसर होगा 33 का। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मगध क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिस्सा जो नहीं है ये हो जाएगा मधुबनी, इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के मगध क्षेत्र में मुख्य रूप से नालंदा, गया, औरंगाबाद है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 34 का डी करेक्ट है। 35 आता है, 35 किस शासक की इमारतें प्रारंभिक इंडो इस्लामिक और मुगल वास्तुकला के बीच एक कड़ी का काम करती है? बताओ क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह, सही आंसर होगा। ठीक है, शेरशाह क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 35 का। 36 नंबर है, इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे, एक तो गंगा देवी, सिया देवी और हरि देवी। ठीक है, बी यहाँ से आंसर होगा। नरेंद्र कुमार इसमें नहीं होगा। ठीक है, नरेंद्र कुमार मधुबनी चित्रकार के रूप में नहीं जाने जाते थे। आंसर क्या होगा? 1 2 3 बी करेक्ट है 36 का। 37 नंबर है, बिहार में गुप्त काल के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं इसके, एक तो देखो, एक तो हो जाएगा आपका यहाँ से राजगीर, नालंदा, वैशाली। सासाराम इसमें नहीं आएगा। करेक्ट आंसर सी 37 का सही आंसर है। 38 नंबर है, इसमें बोले किस विश्वविद्यालय के खंडहर स्पष्ट रूप से पाल काल की वास्तुकला को दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर यहाँ से विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल काल के दौरान शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर है क्वेश्चन, देखते हैं इसको। बिहार के अंगिका क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल हैं? 39 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा एक तो भागलपुर, ठीक है, मुंगेर और जमुई शामिल है, लेकिन यहाँ पर इसमें गया नहीं होगा क्योंकि गया मगध क्षेत्र का हिस्सा ना कि अंगिका। तो 1 2 3 बी। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 40 है, देखते हैं इसको। मधुश्रावणी के संबंध में विचार करना है। यह मुख्य रूप से मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। पहला क्या होगा? 40 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, ये नवविवाहित महिलाओं से जुड़ा हुआ है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है, ये सावन के महीने में मनाया जाता है, तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। आंसर 40 का 1 2 3 सभी सही है। 41 है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। निर्वाण महोत्सव, ठीक है, मलमास मेला और पितृपक्ष मेला। तो बताने कौन से यहाँ पर सही मैच कर रहा है किसका? देखो मैच करते हैं। पहली बात है, पहले मलमास मेला हो जाएगा राजगीर, ठीक है, पहले तो सही मिल रहा है, इसमें हो जाएगा, ठीक है। और पितृपक्ष मेला गया हो जाएगा आपका, पितृपक्ष गया, और निर्वाण महोत्सव पावापुरी, हाँ ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, ये करेक्ट है। 42 नंबर है, बौसी मेला निम्नलिखित में से किसकी तलहटी में आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा 42 का। करेक्ट आंसर है बी, मंदार की पहाड़ी, इसका आंसर होगा, ठीक है। 43 है कि सौराठ मेला अनूठा है क्योंकि, देखो सौराठ मेला अनूठा है क्योंकि यहाँ पर जो अविवाहित जो युवा हैं, ठीक है, अविवाहित युवा यहाँ अपना जीवन साथी चुन लेते हैं, ठीक है। सी यहाँ से क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रिश्ते तय करने वाला मेला एक तरह से मानते हैं इसको, सी करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, 13वीं शताब्दी में संगीत पर एक ग्रंथ लिखने वाले नयदेव कहाँ से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा 44 का। करेक्ट आंसर ये संबंधित थे मिथिलांचल, सही आंसर है सी। 45 नंबर है, सोहर क्या होगा? मैच करना है। देखो सोहर जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बच्चे का जन्म, ठीक है। उसके बाद कटनी गीत, फसल की कटाई। कजरी क्या होगा? कजरी, कजरी आपका हो जाएगा सी3 मतलब वर्षा के गीत, है ना। और उसके बाद टीका 4 पर रोपनी गीत, धान की रोपाई। करेक्ट आंसर 45 का, ये करेक्ट है। 46 आते हैं, 46 नंबर है, इसमें बोले विदेशिया के संबंध में विचार करना है। ये बिहार का एक लोक नृत्य नाटक रूप है। पहला क्या होगा? 46 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसकी रचना भिखारी ठाकुर ने की थी, करेक्ट है। इसमें महिलाओं की भूमिकाएं पर पुरुषों द्वारा निभाई जाती हैं, तीनों बातें करेक्ट है। 46 का आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी करेक्ट हैं, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 47 नंबर, बिहार में
सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में विचार करना है। इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना में हुई थी। 47 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकंड, जयप्रकाश नारायण को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, ये बात गलत है क्योंकि आचार्य नरेंद्र इसके अध्यक्ष बने थे, जयप्रकाश नारायण इसके सचिव बने थे। आगे आते हैं। तीसरा, पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 47 का आंसर सी 13 करेक्ट है। 48 है चंपारण। 48 नंबर, चंपारण किसान के जो किस प्रथा प्रणाली के तहत नील की खेती करने को लेकर मजबूर किया गया था? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर यहाँ से तिनकठिया प्रणाली इसका सही आंसर है। आगे आते हैं। क्वेश्चन 49, देवघर में सक्रिय एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता कौन था? 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका सखाराम गणेश देवस्कर इसका सही आंसर है 49 का बी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है 50, बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में विचार करना है। देवघर एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी केंद्र था, पहला क्या होगा? 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सही है। सेकंड, सील लॉज में बम तैयार किए जाते थे, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा 1920 में स्थापित की गई थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, 1913 में, ना कि 1920 में। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, ये आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन है 51 नंबर बोला, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बम कांड फेंका था, या बम फेंका था, या बम कांड कब हुआ था, ऐसा हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा 51 का बी यहाँ से सही आंसर है, मतलब 30 अप्रैल 1908। 52, इनमें से पटना के प्रमुख भावी नेताओं में से कौन शामिल था? करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा विलायत अली और इनायत अली, इसका सही आंसर 52 का ए। 53 नंबर है, 53 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? 53 का आंसर हो जाएगा प्रथम बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम जो बिहार सम्मेलन का जो आयोजन 1908 में पटना में किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। क्वेश्चन नंबर 54, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता था? आंसर 54 का हो जाएगा, ये जानते थे करेल केवल मिट्टी के नाम से। केवल मिट्टी में अम्लीय और क्षारीय तत्वों का संतुलन मिश्रण पाता है, साथ ही इसमें जल धारण क्षमता उर्वरकता दोनों क्या होती है? काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। आगे आते हैं। क्वेश्चन 55 है, 55 नंबर है ना। 55 नंबर है, रोहिणी कुंवर सिंह मजरूल हक। ठीक है, देखते हैं इसको। पहली बात इसमें कि बोले कि इसमें मैच करना है, तो मैच करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। 55 में और क्या दे रखा है? चौथा दे रखा है यहाँ पर सैयद अहमद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? देखो, रोहिणी, ठीक है, कुंवर सिंह ये तीसरा, मजरूल हक बिहार के प्रथम आंदोलन, और ये आपको हो जाएगा सैयद अहमद चौथा, बिहार के भावी आंदोलन। करेक्ट आंसर 55 ए करेक्ट है। 56 नंबर है, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में संघर्ष को किसने आगे बढ़ाया था? आंसर 56 का हो जाएगा, ये बढ़ाया था सभी ने, अमर सिंह, हरकिशन सिंह, अली, करीम। क्या आंसर होगा? सभी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 56 का आंसर डी। 57 नंबर है, 1857 के विद्रोह के दौरान पटना का कमिश्नर कौन था? करेक्ट आंसर 57 का हो जाएगा विलियम टेलर, सही आंसर है। 58 नंबर है, रामनगर दून एवं सोमेश्वर श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित थी? करेक्ट आंसर 58 का हो जाएगा, ये स्थित थी हरहा नदी घाटी, सही आंसर होगा इसका। ठीक है, दून घाटी जिसे हरहा नदी घाटी भी कहा जाता था, और बिहार में हिमालय क्षेत्र में रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। इस घाटी की लगभग लंबाई 24 किलोमीटर है, और ये घाटी गंगा के जलोढ़ मैदान की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है। 59 नंबर है, बागमती मैदान के निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल हैं? करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा क्या? 59 का करेक्ट आंसर बी, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर, सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, कैमूर पठार मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, इसका सही आंसर होगा 60 का बी। 61 है, खड़गपुर पहाड़ियों में कौन सी शैलें पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, यहाँ पे पाई जाती है क्वार्टजाइट और स्लेट की। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 62 बोले मैदानों का उनकी विशेषताओं के हिसाब से सही सुमेल करने कौन सा है मैदान, और इसकी विशेषता क्या होगी सूची में?
बताते हैं। देखो, पहला महानंदा मैदान। महानंदा मैदान क्या हो जाएगा? ये उत्तर बिहार के मैदान, पूर्वी भाग। कोसी मैदान, कोसी नदी के बार मार्ग को लेकर यहाँ पर बाढ़ के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। ठीक है। बागमती मैदान में ये क्या है? सीतामढ़ी को लेकर के मुजफ्फरपुर शामिल। और घाघरा नदी आपका उत्तर बिहार मैदान का पश्चिमी भाग। करेक्ट आंसर 62 का ए। 63 नंबर है, कोसी मैदान के संबंध में विचार करना है। ये महानंदा मैदान का एवं कमला मैदान के बीच स्थित है। 63 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। सेकेंड, ये बिहार का सबसे कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। गलत है, क्योंकि कोसी मैदान है बिहार का सबसे कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है, ये अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा। इसमें सहरसा और सुपौल जैसे जिले शामिल हैं। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती रहती है, ये भी करेक्ट है। 1, 3, 4 सही है, आंसर है। 64 बिहार के भौतिक विभाजनों के संबंध में विचार करना है। बिहार में एक हिमालय पर्वत क्षेत्र पैदा है। पहला क्या होगा? 64 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत गंगा मैदान बिहार के लगभग 95% क्षेत्र को आच्छादित करता है। सेकेंड भी सही है। तीसरा, खड़गपुर पहाड़ियाँ दक्षिण के संकीर्ण पठार का भाग होगा। करेक्ट है। चौथा, राजमहल पहाड़ी अरावली पर्वतमाला का भाग है। चौथी बात गलत है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 करेक्ट है, सी। 65 नदियों को उनके उद्गम के स्थलों के हिसाब से सम्मिलित करना है। देखते हैं 65 में सुमेल करेंगे तो हो जाएगा क्या? कोसी नदी आपको हो जाएगा तिब्बत नेपाल का हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तिब्बत नेपाल का क्या हिमालय क्षेत्र, राइट। और कमला नदी नेपाल की चूरिया श्रेणी। पुनपुन का उद्गम झारखंड का छोटा नागपुर पठार। और बूढ़ी गंडक हो जाएगा आपका चौतरवा चौर। करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, धारवाड़ सेलों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये निर्माण क्रम में आर्किन सेल के समकक्ष होंगी। 66 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, ये मुक्त रूप से मुंगेर, जमुई और नवादा जिलों में पाई जाती है। तीसरी बात है, ये क्षेत्र अभ्रक शिष्ट की प्रधानता होती है। चौथा, ये क्षैतिज स्तरित अवसादी सेलें हैं। ये बात गलत है, क्योंकि क्षैतिज रूप से स्तरित अवसादी सेलें जिन संरचना के संबंधित होती हैं इसमें नहीं होंगी। ये गलत है। 1, 2, 3 आंसर होगा ए नंबर। 66 का करेक्ट आंसर है। 67 बागमती नदी के संबंध में बिताना कौन सा से होगा? ये काठमांडू घाटी से होकर बहती है। 67 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, इसे हिंदुओं और बौद्ध द्वारा पवित्र माना जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ये बिहार के मधुबनी जिले में प्रवेश करती है। गलत है, क्योंकि ये बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करेगी, मधुबनी में नहीं। तीसरा गलत हो गया। चौथा, ये बार बार अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, जानी जाती है। 1, 2, 4 करेक्ट है। 67 का ए। 68 पुनपुन नदी के संबंध में विचार करना है। इसका उद्गम झारखंड में होता है। 68 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फतुहा के निकट गंगा में मिलती है। करेक्ट है। तीसरा, ये हिमनदों में पोषित नदी होती है। ये बात गलत है, क्योंकि पुनपुन नदी हिमनदों में से नहीं पोषित नहीं होती, बल्कि ये मुख्य रूप से वर्षाधारित नदी है। गलत हो जाएगा। चौथा, मोरहर इसकी सहायक नदी है। करेक्ट है। 1, 2, 4 से ये आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 69, नदियों को यहाँ पर उनके 100 से मिल करना है। नदी और यहाँ पर जिला कौन सा होगा? 69 में देखो देखते हैं। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद बागमती नदी बिहार के सीतामढ़ी में। अगला गंडक नदी बिहार के त्रिवेणी। और महानंदा नदी बिहार के पूर्णिया में। करेक्ट आंसर 69 का ए। 70 नंबर है, जल विद्युत केंद्र उनकी यहाँ पर परियोजनाओं के बारे में विचार करना है। जल विद्युत केंद्र और उनकी परियोजना क्या होंगी, देखते हैं। पहला है कटैया, है ना। 70 में कटैया क्या होगा? जल विद्युत कोसी परियोजना के अंतर्गत पूर्वी कोसी नहर पर स्थित है। ठीक है। सूरजपुरा जल विद्युत केंद्र का संबंध गंडक परियोजना से होगा। और डेहरी ऑन सोन वरुण जल विद्युत केंद्र सोन परियोजना का भाग है। करेक्ट आंसर 70 का ए। 71 सोन परियोजना के संबंध में विचार करना है। ये बिहार की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। पहली बात क्या है? 71 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बात सही हो जाएगी ना? हाँ ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 में किया गया था। करेक्ट है। सोन नहर पटना जिले की सिंचाई करती है।
पूर्वी सोन नहर करेक्ट है। इस परियोजना का बहुउद्देशीय परियोजनाओं में परिवर्तित कर दिया गया है, ये बात करेक्ट होगी। ये भी चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है ना, सभी इसकी करेक्ट है। 71 का 1, 2, 3, 4 सभी बात सोन परियोजनाओं के बारे में एकदम सही बताता है। आंसर क्या होगा? आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 72, जलप्रपातों का उनके स्थानों के साथ यहाँ पर सुमेल करना है। जलप्रपात और यहाँ पर स्थान कौन सा होगा 72 में, कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात नवादा के निकट स्थित है। अगला मंझार कुंड सासाराम के निकट रोहतास जिले में, ठीक है। करकट जलप्रपात कैमूर वन्यजीव कैमूर है ना, कैमूर वन्यजीव के निकट कैमूर जिले में। करेक्ट आंसर 72 का ए। 73 नंबर है, कंवर झील के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये बोला कि ये बेगूसराय जिले में स्थित है। पहला देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, ये बात भी करेक्ट है इसका। और ये मध्य एशिया में आने वाले प्रवासी पक्षियों का आकर्षित करेगी, करेक्ट है। ये राजगीर के निकट स्थित है, ये बात गलत है क्योंकि नालंदा जिले में स्थित है, राजगीर नहीं। 1, 2, 3 करेक्ट, ए नंबर। 74 है, यहाँ पर झील दे रखा है और यहाँ पर इसके स्थान दे रखे हैं, कौन कौन है देखते हैं। पहली बात कांवर झील बेगूसराय, ठीक है। मुचालिंडा झील हो जाएगी गया 1। सागर पोखर बेतिया 2। हरही तालाब हो जाएगा 4 दरभंगा। करेक्ट आंसर 74 का क्या होगा? ए करेक्ट है। 75 बलथर मिट्टी के संबंध में विचार करना है। ये लाल एवं पीली मिट्टी है। 75 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 75 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इसमें लौह की मात्रा अधिक होती है, सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, इसकी जल अवशोषण क्षमता कम होती है, करेक्ट है। चौथा, ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, गलत है। बलथर मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती। बलथर मिट्टी छोटा नागपुर का पठार और दक्षिण गंगा के मैदान के मध्य संक्रमण क्षेत्र में पाई जाती है। इसका विस्तार कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों तक विस्तृत है और इसमें लौह की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे बोलेगा इनमें से किसमें लाल मिट्टी की अधिकता होती है। इन चारों में से करके दे देगा, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी है ना, और बलथर मिट्टी भी दे देगा आपको, मतलब बलथर जो हाँ मिट्टी, इसको लेकर के तो याद रखना है आपको। 75 का बी करेक्ट है। जरूरी नहीं किसी हम ऐसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। देखो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, यूपीएससी नॉलेज ट्रैक अपना चैनल है, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ कि अपना जो चैनल है दिल्ली यूपीएससी नॉलेज, एक यूपीएससी नॉलेज ट्रैक है यूकेटी, एक है दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, वो अपना यूट्यूब चैनल है, वो भी आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। क्योंकि आंसर राइटिंग हम लोग अभी करेंगे वहाँ पर, एकदम फ्री होगी, कोई आपको वहाँ चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे और आपका आंसर भी यहाँ पर एकदम फ्री चेक होगा। तो आपको चैनल ज्वाइन करना होगा इसके लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल भी है। अभी ये वीडियो एंड होता है इसका, तो यूट्यूब चैनल भी सर्च करके दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। एक भी चार्जेस आपको वहाँ से नहीं लगेंगे आंसर राइटिंग लिखने को लेकर, ठीक है, फ्री उत्तम होगा। तो जुड़ सकते हो। कुछ पीडीएफ भी आपको मेंस के मिलते रहेंगे डेली का डेली, है ना, प्रैक्टिस करते रहोगे आप, तो आसान है कि कोई चार्जेस आपको नहीं लग रहा है और एक्यूरेट आंसर आपका चेक हो रहा है ना। आ जाते हैं। देखो ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ चलो आप काफ़ी ज़्यादा लोग ऐड हो तो कराने में भी सही लगेगा कि चलो 100, 200, 300 लोग ऐड हैं, कंटिन्यू लिख रहे हैं, है ना। आपका आंसर दूसरे को शेयर करेंगे, दूसरा आपका करेंगे, तो ऐसे करके आपका आंसर भी पता लगेगा कहाँ हमारी गलती कहाँ सही है ना। बाकी मैं तो देखूंगा कि सही गलत क्या है। तो ये सबसे आपको पार्टिसिपेट करना है सब चीज़ों में, है ना। बाकी कोई चार्जेस यहाँ पे अपने चैनल में कभी नहीं ले जाएंगे आपसे, एकदम फ्री रहेगा। क्वेश्चन 76 है, पर्वतपदी पीडमोंट दलदली मिट्टी के मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? 76 का आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से बी, पश्चिमी चंपारण इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो देखो थोड़ा सा अपना सहयोग देना है, अपना जो चैनल है दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक में थोड़ा सहयोग देना है। आप लोगों की वजह से यहाँ पर और चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कराएंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग और अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, बीपीएससी भी 78 है उसका, 70 कौन सा ये 70 बीपीएससी कौन सा है, जो भी रहेगा उसके आगे हम लोग करेंगे और, है ना, ऐसे करके। तो ये सब चीज़ को पार्टिसिपेट करते रहना है, जो आएगा एकदम फ्री चैनल पर हम लेके आएंगे, कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं रहेगा इसमें। 77 है, 77 यहाँ पर सॉइल दे रखा है और इसके कुछ एरिया हैं, कौन से एरिया में यहाँ पर होगा, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है इसका जो तराई मिट्टी है, इसमें चंपारण और किशनगंज, है ना, क्या होगा इसमें, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ताल मिट्टी, है ना, ताल यहाँ पर जो सॉइल है ये कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पटना और मुंगेर फर्स्ट। बलथर मिट्टी का कोई बताया मैंने आपको बलथर के बारे में, ये कैमूर पठार क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर खादर सॉइल जो है ये मुजफ्फरपुर दरभंगा फोर्थ। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट यहाँ से इसका हो जाएगा
और 77 क्या करेक्ट है, ये करेक्ट है यहाँ से। 78 है, 78 यहाँ पर 1912 के बाकी पूर्व कांग्रेस जो यहाँ पर अधिवेशन था उसके दौरान इनकी जो स्वागत कमेटी थी उसके मेंबर या जो इसके अध्यक्ष कौन थे बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का यहाँ से। इसके अध्यक्ष थे कौन? करेक्ट आंसर सी, मजरूल हक इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं 79। बिहार में गर्म मौसम के दौरान होने वाली वर्षा से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? कौन सी होती है? आंसर क्या होगा बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का सही आंसर यहाँ से आपका ये होगा, सी स्टेटमेंट करेक्ट है, लीची एवं आम। ठीक है, ये फसल लाभान्वित होगी इसकी। आगे क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा 80 का। आप लोग बिहार के रहने वाले तो पता होगा कहाँ की है, तो करेक्ट आंसर देखो 80 का हो जाएगा, ये क्या होगा सी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 81 है, उप हिमालयी आर्द्र परिक्षण वन कहाँ पाए जाते हैं? 81 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, बी करेक्ट है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, 82 82 नंबर है, कौन से जिले मिलकर बिहार के लगभग 53% वन के क्षेत्रों का निर्माण करेंगे? 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से बी, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई, गया। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के प्रमुख सौल वन क्षेत्र का भाग नहीं है? 83 करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना, इसका नहीं है। ठीक है, 84 उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ किसके लिए प्रसिद्ध होगा ये? 84 का आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? बी करेक्ट आंसर है, दलदली और वन वाली गोखुर झील को लेकर के। 85 आते हैं, 85 नंबर है, अभ्यारण्य और उनके यहाँ पर अधिसूचना के हिसाब से मैच करना है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ होगा? ये आपका हो जाएगा 1976 में स्थापित। ठीक है, अधिसूचना वर्ष। और सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य 1997 ए भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, सी क्या होगा? 85 करेक्ट आंसर है। 86 कथन है कारण, बिहार में वन क्षेत्र का वितरण असमान है। पहली बात, 86 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, कैमूर, रोहतास और जमुई जैसे दक्षिण जिलों में उत्तरी मैदान की तुलना में वन घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 87 निम्नलिखित जिलों को उनके वन क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में अगर हम व्यवस्थित करेंगे इसको तो हो जाएगा कैमूर, ठीक है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण और उसके बाद जमुई। 1, 3, 2 इसका आंसर होगा, है ना। 1, 3, 2 इसका करेक्ट आंसर है। कितना सही आंसर क्या होगा? ए नंबर 87 का सही है। क्वेश्चन 88 है, 88 बिहार के वनों के संबंध में विचार करना है। बिहार का लगभग 7 से 8% भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवरण है। 88 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है 88 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ ठीक है। सेकेंड, बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र कैमूर जिले में, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरा है जहानाबाद में कोई दर्ज वन क्षेत्र नहीं है, नगण्य वन यहाँ पर, सही बात है। और मध्यम सघन वन बिहार के उप वन श्रेणी में होंगी, ये भी बात करेक्ट है। चारों बातें सही है, सी यहाँ से 88 का करेक्ट आंसर होगा। 89 89 नंबर है, इसमें बोला है कि जल जीवन हरियाली, इसको मैच करते हैं ना, कौन कौन सा इसका आंसर आएगा बताना है। देखो जल जीवन जो हरियाली, ये जलवायु परिवर्तन जागरूकता अभियान होगा एक तरह से, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2। मानव श्रृंखला 2020 ये क्या है? ये राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम है। कृषि वानिकी नीति 2018, कृषि वानिकी नीति 2018 परितंत्र संरक्षण, फसल स्थिरता को लेकर के, और वृक्षारोपण लक्ष्य, ये हो जाएगा 24 करोड़ वृक्षारोपण को लगाना। करेक्ट आंसर यहाँ से 89 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन 90, अभ्यारण्य और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में बताना है। सोचिए को सोचिए, 2 देखते हैं 90 में। पहली बात है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण 2, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये 3 गया, भीम बांध अभ्यारण्य जो हो जाएगा ये 4 मुंगेर, और कंवर झील जो हो जाएगी ये कहाँ पर है? कंवर झील आपका हो जाएगा बेगूसराय। करेक्ट आंसर 90 का ए करेक्ट है। 91 नंबर, बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा किस अवसर पर की गई थी? 91 का सही आंसर हो जाएगा, ये की गई थी शाही दरबार 1911, ठीक है। और इस अवसर पर राजा जॉर्ज पंचम ने प्रशासनिक पुनर्घोषणा
गठन की घोषणा की थी और इसके बाद 1912 में बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था और पटना को इसकी कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 92। हाँ, 92 नंबर। बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर 92 हो जाएगा। ये थे कौन? बी करेक्ट आंसर है, अनुग्रह नारायण सिन्हा। सही आंसर होगा बी नंबर। 93, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितनी है? 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह है 40,973। 94 नंबर है, बिहार में सकल राज्य मूल संवर्धन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 के यहाँ से सी स्टेटमेंट तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, 95 है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो वर्ष 2026 में प्रस्तुत किया गया था, कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण था? 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 20वां आर्थिक सर्वेक्षण था ये। 96 नंबर है, बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार लगभग कितना था? करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा बी, 3.47 लाख करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, बिहार बजट 26-27 का राजकोषीय घाटा लगभग कितना अनुमानित किया गया था? 97 का सही आंसर हो जाएगा सी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2.99%। क्वेश्चन 100 है, बिहार बजट 2026-27 में सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र के लिए किया गया था? 98 का आंसर हो जाएगा, ये किया गया था किसके लिए? बी आंसर हो जाएगा, शिक्षा के लिए। ठीक है, 99 नंबर है, बिहार बजट 2026-27 में विशेष रूप से किस पर अधिक ध्यान दिया गया है? 99 का आंसर क्या होगा? यह ध्यान दिया गया है बी नंबर, आधारभूत संरचना, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास पर। क्वेश्चन 100 है, 100 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की तुलना में बिहार का आर्थिक जो वृद्धि कैसी रही है? आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर सी करेक्ट, यहाँ से भारत की से अधिक। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की आर्थिक संरचना किस दिशा में परिवर्तित हो रही है? आंसर हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर ये हो रही है विविधीकृत अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, अभिकथन है कारणार। बिहार ने हाल के बजटों में राजस्व अधिशेष शेष बनाए रखा है। 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, उच्च कर वृद्धि और केंद्रीय हस्तांतरणों के कारण राज्य का राजस्व व्यय लगातार राजस्व प्राप्तियों से कम रहा है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है, आंसर है। 103 नंबर है, अभिकथन है और कारणार। ठीक है, देखते हैं इसको। बिहार बजट 26-27 में राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय को उच्च प्राथमिकता दी गई है। 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, पूंजीगत व्यय सीधे तौर पर परिसंपत्ति सृजन और दीर्घकालिक विकास में योगदान देता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ पे सही है। 104, अभिकथन है कारणार। बिहार का राजकोषीय प्रबंधन अपने स्वयं के कर राजस्व से अत्यधिक निर्भर होता है। पहली बात 104 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार का राजकोषीय प्रबंधन अपने स्वयं के कर राजस्व पर अत्यधिक निर्भर नहीं है, क्योंकि वे स्वयं का कर राजस्व कुल राजस्व का प्रतियों केवल 26 से 30% के ही बीच है और बिहार में हस्तांतरण होते हैं उसकी प्राप्तियों का 74% पर काफ़ी निर्भर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 105 नंबर है, 104 का आंसर क्या होगा? पहला गलत है, दूसरी बात यहाँ से सही हो जाएगी क्योंकि राज्य का वस्तु सेवा कर जीएसटी बिहार के स्वयं के कर राजस्व में बड़ा योगदान देता है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो 104 का आंसर डी करेक्ट है। 105 नंबर है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस संस्था की स्थापना की थी? 105 का आंसर हो जाएगा क्या? 105 का भी करेक्ट है, राम कृष्ण मिशन सोसाइटी इसका सही आंसर है, बी नंबर 105 का। 106 यहाँ पर है, यहाँ पर जो बिहार में जो नमक यहाँ पर जो ब्लैक यहाँ पर नमक यहाँ पर जो लेकर के मूवमेंट था, इसके दौरान पर नमक बनाने को लेकर इसके अलावा किस विरोध को लेकर सरकार ने विरोध करने में विकल्प चुना था? आंसर हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये करेक्ट होगा, चौकीदार कर। 107 है, स्वराज दल का राजस्व पार्टी की बिहार शाखा की स्थापना किसने की थी? 107 का आंसर क्या होगा? 107 का आंसर हो जाएगा यहाँ से 107 का करेक्ट आंसर बी करेक्ट यहाँ से, श्री कृष्ण सिंह। 108, 1937 में बिहार में
पहला भारतीय मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? 108 का सही आंसर बी करेक्ट है, मोहम्मद यूनुस। 109 प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का महत्व क्या है? 109 का सही आंसर यहाँ से सी 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी बिहार से अलग होने की स्मृति में। 110 नंबर है 1904 में देवघर में स्थापित गोल्डन लीग का संबंध किससे था? गोल्डन लीग का जो संबंध है ये था किससे? ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी प्रचार के प्रसार से करके। 111 दूसरा बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन किसके प्रयासों में आयोजित हुआ था? आंसर क्या होगा? 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से श्री दीप नारायण सिंह इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं 112 नंबर। 112 नंबर है 1922-23 के दौरान बिहार में किसान सभा का आयोजन मुंगेर में किसके द्वारा किया गया था? 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। 113 नंबर है 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर 113 को हो जाएगा, ये की गई थी सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है, उनके द्वारा, जो 1870 में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षणिक संस्था है। आगे आते क्वेश्चन 114 अभिकथन है कारणार कर्नाट वंश काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 114 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड कारण है इस काल में शांतिपूर्ण परिस्थितियों में मैथिली भाषा और साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 115 नंबर यहाँ पर शोषणकारी शक्तियों के विरुद्ध नई कराधान प्रणाली किसने विरोध किया था? आंसर हो जाएगा 115 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये क्या था? 1855-56 में बिहार के संथाल ने। 116 बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये की गई थी बांकीपुर, सही आंसर होगा। 117 फरवरी 1938 में श्री कृष्ण सिंह द्वारा बिहार की निर्वाचित सरकार किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? आंसर हो जाएगा जो इस्तीफा दिया था ये क्योंकि राजनीतिक बंदियों की रिहाई को लेकर के। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा 118 का ये प्रदान किया गया था 2000 कब 6 में 2006 में किया गया था, बी आंसर होगा। क्वेश्चन 119 नंबर है बिहार में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? 119 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा, करेक्ट आंसर है। 120 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बिहार का यहाँ पर कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का ये घिरा हुआ है, करेक्ट आंसर सी राजगीर, सही आंसर हो जाएगा 120 का। 121 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिहार किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? आंसर 121 का हो जाएगा सी करेक्ट, CWG। ठीक है, क्वेश्चन 122 122 नंबर है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा 122 का सीमा साझा नहीं करता है, करेक्ट आंसर डी पूर्णिया इसका सही आंसर होगा। 123 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ी धारवाड़ श्रेणी, करेक्ट आंसर सी 123 का। 124 है मखाना फॉक्स नट गॉर्गन नट का मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में उत्पादन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर उत्तरी बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार, और ये की महत्वपूर्ण जली नगदी फसल होती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये बोलेगा मखाने में से कैसी फसल है? जली फसल है, नगदी फसल है, जली नगदी दोनों है, या और कोई पूछेगा ऐसे स्टेटमेंट देगा। ठीक है, तो याद रखना है। 124 का बी करेक्ट है। 125 है 125 नंबर है बिहार का अग्रणी गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर 125 का क्या हो जाएगा? 125 का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट है, पश्चिम चंपारण। 126 बिहार के किस जिले में अभ्रक माइका के भंडार पाए जाते हैं? 126 का सही आंसर हो जाएगा क्या? 126 का सही आंसर बी करेक्ट, नवादा। 27 बिहार का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है? आंसर क्या होगा? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी किशनगंज। ठीक है, सर्वाधिक पश्चिमी जिला तैमूर, सर्वाधिक उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। 128 अभिकथन है कारणार भागलपुर को बिहार की सिल्क सिटी के रूप में जानते हैं और भागलपुर तसर में रेशम बुनाई के बड़े कुशल कारीगर को लेकर दीर्घ परंपरा इसकी रही है।
दोनों बातें दे रखी हैं, क्या होगा 128 में सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है और दूसरी बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा, ए यहाँ से सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 129। भागलपुर काफ़ी न्यूज़ में रहता है ना। 129 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये शिवहर, इसका सही आंसर होगा। 30, 2011 के बिहार में कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम थी। 30 का आंसर हो जाएगा बी 3। ठीक है, कौन कौन, शिवहर, शेखपुरा और अरवल, जिनकी जनसंख्या 2011 में 10 लाख से कम थी। क्वेश्चन नंबर 131। 131 है, भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के संबंध में बिहार का स्थान क्या है। बिहार का स्थान है 131 का करेक्ट आंसर ए प्रथम। आगे क्वेश्चन 132। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर है, कितनी है। 32 का सही आंसर हो जाएगा क्या, ये है सी नंबर रोहतास, इसका करेक्ट आंसर होगा। 33, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 से 1 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। 133 का करेक्ट आंसर सी। 134 नंबर है, बिहार में निम्नलिखित में से किसके द्वारा गिर संरक्षण जो योजना प्रारंभ की गई थी। आंसर हो जाएगा ये परियोजना प्रारंभ की गई थी, करेक्ट आंसर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं 135। शेरशाह के मकबरे के वास्तुकार कौन था। करेक्ट आंसर 135 हो जाएगा, ये था मीर मोहम्मद अलीवाल खान, इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 135 का 136 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, 136 का करेक्ट आंसर बी नवादा। 137 है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। करेक्ट आंसर 137 का हो जाएगा ये पश्चिमी चंपारण, इसका सही आंसर होगा। 138 नंबर, बिहार में किस वर्ष एक विशिष्ट कानून द्वारा गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट है 1955, सही आंसर होगा। 139 नंबर है, बिहार का सबसे बड़ा नहर सिंचित क्षेत्र किस जिले में स्थित है। 39 का आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर सी रोहतास। 140 140 नंबर है, 140 है, बिहार के बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। आंसर 140 का ए करेक्ट है, मोहना और लीलाजन नदियाँ। 40 का ए करेक्ट आंसर। 41 है, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसी जल से गंगा नदी नहीं बहती है। मतलब कहने का कितने प्रशासनिक प्रभागों में से किस जिले में गंगा नदी नहीं बहती है। आंसर हो जाएगा 41 का यहाँ से बी कोसी, जो इसका डिवाइडर हुआ वो प्रमंडल से करेक्ट होगा। 142 यहाँ से इसमें बोले कि बिहार के यहाँ पर जो एग्रीकल्चर आधारित यहाँ पर डेटा था उसमें से कौन सा उद्योग इसमें टॉप या प्रमुख पर होगा। 142 करेक्ट आंसर यहाँ से अन्न आधारित यहाँ पर जो इसके उद्योग हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, 142 का क्या होगा बी, 142 का बी करेक्ट है। 143 उद्योग और यहाँ पर इसके जो कुछ स्थान है उसके बारे में देखने कौन सा नई शामिल कर रहा है ना। नई शामिल है जो यहाँ से हो जाएगा 43 में, ये वैगन और इंजीनियरिंग भागलपुर नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर, ये बिहार के मोकामा और मुजफ्फरपुर में स्थित यहाँ पर एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को लेकर के सही होगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ से। 43 का डी। 44 144 है, कपिलांश धातु जो है उद्योग बिहार के किस जिले में स्थित है। 144 करेक्ट आंसर यहाँ से सी बक्सर, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145 बिहार के सर्वप्रथम यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर बोल सकते हो कि जो चाय का बागान इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया गया था। 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ठाकुरगंज, भी करेक्ट आंसर है। 46 नंबर है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। 46 का आंसर हो जाएगा ये स्थित है बी मोकामा, इसका सही आंसर होगा। आगे 147 है, बिहार में रक्षाबंधन कि यहाँ पर जो किस पर्व के रूप में मानते थे। यहाँ पर जल संरक्षण जो है, यह वृक्ष सुरक्षा दिवस, ये किसान दिवस,
ये नदी संरक्षण दिवस क्या होगा? 47 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट है। 48 बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा में मिलती है? 48 का आंसर हो जाएगा ये मिलती है, एक तो गंडक, ठीक है, सोन, घाघरा, पुनपुन, सभी ए 48 करेक्ट। 49 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की प्रमुख उत्तर वाहिनी नदियों में से शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का डी करेक्ट है यहाँ से फाल्गु। लास्ट क्वेश्चन होगा 150 बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर सी 2006-7 में, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। बिहार स्पेशल का यहाँ पर ये पेपर है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को करो। कम से कम यहाँ से आपको अगर बिहार स्पेशल से अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं अगर बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको चीज़ें पूरी तैयार करनी है और 150 क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है। एक बात और, अपना चैनल मैंने आपको बताया था यूकेटी है ना, DUKT, उसको भी सब्सक्राइब करना है। और यहाँ से जो फॉरम आइस का पेपर है, ठीक है, फॉरम आइस के यहाँ पर जो पेपर है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है ना। मैसेजेस यहाँ पर क्या है इसमें कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और यहाँ से आउट भी मुझे पेपर जैसे मिलते हैं तो मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर कराऊंगा इसके, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका एकदम अच्छा है क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पर सेट्स के हिसाब से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं तो और अच्छा है ना। तो एंड करते हैं इसको, बाकी कुछ पूछना रहेगा पूछ सकते हो। बाकी प्रीलिम्स आप पास करो है ना, मेंस के लिए आप यहाँ पर इसमें बात कर सकते हो। जो फॉरम के क्लासेस है काफ़ी अच्छे हैं, इस बार स्टार्ट किया इन्होंने। BPSC के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हो पूरी दी हुई है। कुछ पूछना है अगर फॉरम से रिलेटेड भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके, ठीक है। एंड करते हैं इसमें, ठीक है। जो इसका पूरा श्रेय जाता है वो फॉरमाइज पे ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं फॉरमाइज के पेपर आपको कवर करा रहा हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है अपना, ठीक है, UPSC नॉलेज चेक और DUKT दोनों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।